हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों सर्कल में आपका असाइनमेंट नंबर 5। और वो किस पे बेस्ड था बच्चों? 7th एंड 8th लेक्चर पे बेस्ड था। और इसमें क्या था बच्चों, आपको क्या बताया गया था कि फैमिली ऑफ कर्व्स का क्या मीनिंग होता है, फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होता है। इस पे आपको बच्चों क्वेश्चंस वगैरह भी कराए गए थे। और इसमें क्या था कि बच्चों आपको 8th लेक्चर में प्रैक्टिस वगैरह कराई गई थी कि डायरेक्ट टेंजेंट क्या होती है, इनडायरेक्ट टेंजेंट क्या होती है, इनडायरेक्ट टेंजेंट को ट्रांसवर्स टेंजेंट भी बोला जाता है। वो सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। उसी पे आपको असाइनमेंट दिया गया था बच्चों, तो उसी के क्वेश्चंस हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया गया है कि इफ टू कर्व्स हुज इक्वेशंस आर, आपको दो कर्व दिए गए हैं बच्चों, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एंड दूसरा कर्व है a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश वाई स्क्वायर प्लस 2h डैश एक्स वाई प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। ऐसा बोला गया कि ये कितने पॉइंट पे कट करते हैं बच्चों? 4 पॉइंट्स पे कट करता है। अगर ये 4 पॉइंट पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो बेसिकली इस तरीके का कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा। ये बच्चों 2 डिग्री का कर्व है, तो ये पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स या फिर सर्कल वगैरह रिप्रेजेंट कर सकता है। तो बच्चों ये 4 पॉइंट से पास करता हुआ ABCD, ये बोला गया है कि हमारा एक सर्कल पास करता है। मतलब ये हमारे कैसे पॉइंट्स हैं बच्चों? कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं। मीन्स हमारा क्या हुआ कि इन चारों पॉइंट से पास करता हुआ एक सर्कल लिख जाना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि हमारा लैम्डा 1 टाइम्स दिस कर्व प्लस लैम्डा 2 टाइम्स दिस कर्व, ये क्या होता है बच्चों? ये वो कर्व होता है, दिस कर्व रिप्रेजेंट्स लैम्डा 1 टाइम्स C1 प्लस लैम्डा 2 टाइम्स लैम्डा 1 टाइम्स C1 प्लस लैम्डा 2 टाइम्स हमारा C2 इज इक्वल टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? C1 एंड C2 के इंटरसेक्शन से पास करता हुआ कोई भी कर्व। अब ये कोई भी कर्व क्या हुआ कि अगर लैम्डा 1 टाइम्स CA प्लस लैम्डा 2 टाइम्स CA किया गया तो ये जरूर कहाँ से पास कर रहा होगा बच्चों? ABCD चारों पॉइंट से पास करा हुआ। क्यों? क्योंकि A पॉइंट इसको भी 0 बनाएगा, इसको भी बनाएगा, B पॉइंट इसको भी 0 बनाएगा, इसको भी 0 बनाएगा। ये आपको लेक्चर में भी क्वेश्चन दिया गया था। इफ दिस कर्व रिप्रेजेंट सर्कल, तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं कि ये हमारा लैम्डा 1 नॉन जीरो नंबर हुआ या इनमें से एक तो नॉन जीरो नंबर होगा, तो उसी से क्या किया आपने? डिवाइड कर दिया। मतलब आप इसको ऐसा भी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है? C1 एंड C2 के इंटरसेक्शन से पास करता हुआ कर्व। अब बच्चों इफ दिस कर्व passes through ABCD से पास करता है। एंड बच्चों क्या है? ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए बच्चों? दिस कर्व शुड रिप्रेजेंट सर्कल। ये हमारा सर्कल रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो सर्कल का क्या प्रॉपर्टी होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों कोफिशिएंट ऑफ हमारा वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 के बराबर ये होता है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? A प्लस A डैश लैम्डा 2 इज इक्वल टू ये B प्लस लैम्डा 2B डैश, ऐसा हो गया। तो बच्चों यहाँ से लैम्डा 2 निकल कर क्या आया? A माइनस B अपॉन B डैश माइनस A डैश, ऐसा निकल कर आ चुका है। अब XY का कोफिशिएंट 0 करना है। तो XY का बच्चों कोफिशिएंट क्या है? 2H प्लस 2H डैश लैम्डा
टू इज इक्वल टू 0, तो ये बच्चों यहाँ से लेमडा 2 क्या निकल कर आया, माइनस एच अपॉन एच डैश आ गया। तो ये बच्चों क्या होना चाहिए, माइनस एच अपॉन एच डैश के बराबर होना चाहिए। तो ये रिजल्ट निकल कर आ गया, मतलब दिस नंबर शुड बी इक्वल टू माइनस एच अपॉन एच डैश के बराबर। यही आपको क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। इफ दिस टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट 4 पॉइंट्स एंड दोज पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। अब दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड द लाइन ये विच टचेज द लाइन। ये मतलब क्या हुआ बच्चों, ये एक सर्कल है, ये इंटरसेक्शन हो गया, ये लाइन का इक्वेशन है बच्चों, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। और ये बच्चों सर्कल क्या दिया गया है, सर्कल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एंड और क्या है बच्चों कि एक आपका इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे पास करता हुआ सर्कल किस लाइन को बच्चों टच करना चाहिए, x प्लस 2y। ये लाइन आपकी इसमें क्या होनी चाहिए बच्चों, टच करनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं बच्चों कि हमारा इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन, गिवन लाइन एंड गिवन सर्कल के इंटरसेक्शन से पास करता हुआ सर्कल क्या लिखा जा सकता है कि s प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 प्लस लेमडा टाइम्स हमारा x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा जा सकता है। अब क्या होना चाहिए बच्चों, x प्लस 2y शुड बी इज इक्वल टू 0 शुड बी टेंजेंट टू दिस सर्कल। मतलब हमको बच्चों ये फैमिली ऑफ सर्कल हो गया, उसका वो मेंबर निकालना है जिसको क्या करे x प्लस 2y विल टच। बच्चों अगर ये टच करता है तो सिंपल सा ये मीनिंग हुआ कि बच्चों ये हमारा इंटरसेक्शन निकाला जाए x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 लाइन का, एंड ये जो आपका फैमिली ऑफ सर्कल है तो वो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए, मतलब ये एक पॉइंट होगा। तो उसके लिए क्या करें बच्चों कि x इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, माइनस 2y, वो सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो आ जाएगा बच्चों 4y स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये आएगा प्लस 4y माइनस 2y प्लस 4 प्लस लेमडा, और x प्लस 2y तो 0 हो गया बच्चों, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आ गया आपका 5y स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 4 माइनस 4 टाइम्स लेमडा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसका D क्या होना चाहिए आपका 0, क्यों, क्योंकि बच्चों ऐसा होना चाहिए ना कि y की एक ही वैल्यू निकल कर आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये टच कर रहा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 लाइन। तो ये D क्या हुआ इसका 4 माइनस 4 टाइम्स हमारा 4 माइनस 4 लेमडा इज इक्वल टू 0 के बराबर। दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 लेमडा, ऐसा आ गया। तो ये इधर आया, मीन्स लेमडा इज इक्वल टू हमारा 3/4। तो लेमडा का वैल्यू बच्चों 3/4 हो गया। तो 3/4 यहाँ पर रख के आप वो सर्कल निकाल सकते हैं जो कि क्या होगा कि इस गिवन लाइन एंड गिवन सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 विल बी टेंजेंट टू द रिक्वायर्ड सर्कल। अब तीसरा है बच्चों की फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन इफ द लाइन पेयर्स लाइन पेयर्स इज ऑर्थोगोनल टू इट। तो ये तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑर्थोगोनल टू इट का मतलब हुआ कि बच्चों ये दोनों लाइंस हमारी यहाँ से जो लाइन निकालें आप x कॉमन लें तो y माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन लें तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये दो लाइंस कौन सी हुई, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये बच्चों दो लाइंस आपकी ये हो चुकी हैं। और ये बोलने का मतलब कि दिस टू लाइंस हमारी क्या हैं,
थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिस टू लाइन्स इज ऑर्थोगोनल टू इट। ऑर्थोगोनल टू इट का मतलब हुआ बच्चों दिस टू लाइन्स विल बी नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड सर्कल। तो बच्चों सर्कल आपका ये x इज इक्वल टू -2 लाइन ये हुआ। तो बच्चों ये -2,3 आपका क्या होगा, सेंटर का काम करेगा। अगर दो लाइन्स ये बोली जाती हैं कि एक किसी सर्कल को ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करती हैं, सिंपल सा उसका मीनिंग हुआ कि वो दोनों लाइन्स क्या होंगी, नॉर्मल टू द सर्कल होंगी। नॉर्मल टू द सर्कल है मीन्स उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा बच्चों वो क्या रहेगा, इंटरसेक्शन आपका अगर दो लाइन्स ये नॉर्मल है ये नॉर्मल है तो फिर बच्चों ये क्या होगा, सेंटर आ जाएगा। तो सेंटर आपका ये निकल कर आ गया है बच्चों, ओरिजिन से पास करता है तो आप तुरंत सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। रेडियस क्या हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी। तो रेडियस का बच्चों वैल्यू क्या आया, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हमारा इतनी रेडियस होगी बच्चों तो इसका स्क्वायर। तो ये आपका वो सर्कल हो गया जो कि क्या होगा, जिसके लिए ये जो पेयर ऑफ लाइंस हैं ऑर्थोगोनल होंगी एंड ओरिजिन से पास करेगा तो ये सर्कल हो गया। ये बच्चों जो लेंथ होगी यही रेडियस का काम करेगी। अब इसमें बोला गया है कि बच्चों अगला पार्ट है आपका कि आपको k का वैल्यू निकालना है ताकि ये जो सर्कल निकल कर आया है ये क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल टू द अनदर गिवन सर्कल होना चाहिए। तो अब उसको कैसे करेंगे, कैसे सोचा जाएगा, वो भी बहुत ही आसान है बच्चों। ये कौन सा सर्कल है, ये दिया गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2ky माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस सर्कल एंड दिस सर्कल, ये जो सर्कल निकल कर आया है बच्चों ये सर्कल क्या है कि ऑर्थोगोनल है, मीन्स x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x ये कितना आया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y ये कितना आया बच्चों, इसका स्क्वायर 4 ये 13 इज इक्वल टू 13, ऐसा। तो ये इधर आएगा बच्चों, ये 13 कट गया, मीन्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ये सर्कल एंड ये सर्कल बच्चों ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का कंडीशन क्या होता था, 2gg1 2ff1 इज इक्वल टू c प्लस c1। तो बच्चों इसका c क्या है, 0 है, इसका c1 क्या है बच्चों -8 है और ये 2 टाइम्स g इसका कितना हुआ बच्चों 2 हुआ, इसका क्या हुआ बच्चों -k/2 हुआ प्लस 2 टाइम्स इसका f कितना हुआ बच्चों -3 हुआ, इसका कितना हुआ, इसका k हुआ, मीन्स -8 हो गया। ये कितना आया -6k, ये कितना आया बच्चों 2 कट गया -2k, मीन्स k इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो k का वैल्यू निकालना था जिसके लिए दिस सर्कल एंड दिस सर्कल आर ऑर्थोगोनल हैं बच्चों। तो आपका k का वैल्यू 1 के बराबर निकल कर आ गया। यही आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में निकालना था। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो 4 में क्या बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच कट्स द सर्कल ये एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑर्थोगोनली। मतलब क्या है बच्चों कि एक सर्कल आपको निकालना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये एक सर्कल दिया गया है, आपको एक सर्कल बच्चों निकालना है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करे, मींस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस विल एक्ट एज नॉर्मल टू द सर्कल, नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड सर्कल। मतलब जो रिक्वायर्ड सर्कल है बच्चों उसका सेंटर ओरिजिन होगा। इसका सेंटर बच्चों क्या है, इसका सेंटर है आपका 7,4 है और ये बच्चों ओरिजिन बाहर है, मतलब इस टाइप का कुछ आपको ये दिखेगा। तो ऐसा बोला गया है कि इस गिवन सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करे एंड क्या होना चाहिए बच्चों, दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस
and y axis are orthogonal to the required circle means बच्चों x is equal to 0 and y is equal to 0 जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका क्या होगा, उस रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर होगा। तो बस आपको क्या करना है बच्चों, ये आप सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर ऐसा मान सकते हैं, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया ये सर्कल एंड ये सर्कल शुड बी ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल होंगे तो बच्चों ये 2 टाइम्स जी मतलब 0 इंटू -7 प्लस 2 टाइम्स बच्चों 0 इंटू -4 इज इक्वल टू 64 माइनस लेमडा स्क्वायर। दैट मीन्स बच्चों लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो आपका सर्कल ही क्या निकल कर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर मतलब 64। यही आपका सर्कल होगा जिसके लिए क्या होंगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपकी क्या होंगी बच्चों, ऑर्थोगोनल होंगी एंड दैट सर्कल विल ऑल्सो बी ऑर्थोगोनल टू दिस गिवन सर्कल। आप ऐसा तुरंत बोल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में क्या बोला गया है वो देखते हैं। सो दैट द लोकस ऑफ ए सर्कल विच कट्स द टू गिवन सर्कल्स ऑर्थोगोनली इज ए स्ट्रेट लाइन। ये बोला गया है कि बच्चों सो दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये बच्चों ऐसा होना चाहिए कि हमारा ये प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ा है कि एक अगर ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड टू गिवन सर्कल क्या है बच्चों, ये गिवन सर्कल्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों ऐसा अगर बोला जाए, ये आपको बच्चों थ्योरी में भी समझाया गया है कि ये गिवन सर्कल हैं बच्चों और इन दोनों गिवन सर्कल को ये थर्ड सर्कल ये हमारा C3 इज इक्वल टू 0, ये C1 इज इक्वल टू 0, ये C2, ये अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है, C3 इंटरसेक्ट्स ऑर्थोगोनली C1 एंड C2, अगर ये ऐसा करता है तो बच्चों क्या होता है, इसके सेंटर का जो लोकस होता है वो कहाँ पर होता है, रेडिकल एक्सिस ऑफ C1 एंड C2। ये आपको प्रूव भी कराया गया है बच्चों, तो ये रिजल्ट आपको याद भी रखना होता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि इसका सेंटर हुआ -g -f बच्चों। तो P पॉइंट जिसका लोकस निकालना है तो उसको H कॉमा K आप मान सकते हैं, फिर H इज इक्वल टू -g हुआ, K इज इक्वल टू -f हुआ एंड ये सर्कल ऑर्थोगोनल है मीन्स 2g1 प्लस 2f1 इज इक्वल टू c प्लस c1 एंड बच्चों 2g2 दिस सर्कल एंड दिस सर्कल आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल। तो 2g2 प्लस 2f2 इज इक्वल टू सी प्लस C2 ऐसा आ गया। तो बच्चों ये माइनस ये कर दें आप तो आएगा C1 माइनस C2, ये क्या आएगा 2g कॉमन ले लें तो G1 माइनस G2 प्लस 2f कॉमन ले लें तो F1 माइनस F2 ऐसा आ गया बच्चों। इसका वैल्यू क्या रखना है -2h के बराबर, तो ये G1 माइनस G2 प्लस -2k इंटू F1 माइनस F2 इज इक्वल टू C1 माइनस C2 ऐसा आ गया बच्चों। तो बेसिकली अगर ये हमारी इसको इधर लेकर आ जाएं, H को किससे रिप्लेस करते हैं फाइनली X से, K को बच्चों Y से, तो ये क्या निकल कर आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। अगर ये C1 एंड C2 आर गिवन सर्कल तो ये लोकस ये आपका रेडिकल एक्सिस ही बेसिकली होता है बच्चों। तो यही क्वेश्चन, इसी थ्योरी को आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो अब आगे का पार्ट इसी क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। तो आगे का पार्ट क्या है बच्चों, आगे का पार्ट है कि हमारा हैंस डिड्यूस द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द ये सर्कल एंड दिस सर्कल ऑर्थोगोनली एंड इंटरप्रेट द लोकस। मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y
प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इनका रेडिकल एक्सिस निकाल दें तो 9x प्लस 10y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यही आपका क्या होगा, सेंटर का लोकस हो जाएगा, सेंटर ऑफ हमारा सर्कल विच इंटरसेक्ट दिस टू सर्कल्स ऑर्थोगोनली। तो उनके सेंटर का लोकस क्या होगा, ये होगा विच इज रेडिकल एक्सिस ऑफ दिस टू गिवन सर्कल। तो इसको इंटरप्रेट भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे आप देखेंगे वो आपको समझना है। 6 में दिया गया है कि इफ द वेरिएबल लाइन 3x माइनस 4y प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है, लाइज बिटवीन द सर्कल्स। सर्कल आपको बच्चों दिए गए हैं, एक सर्कल है 1,1, सेंटर है, रेडियस बच्चों 1 ही है। तो ये सर्कल आपका ऐसे करके ऐसा टच कर रहा है, रेडियस 1 ही है बच्चों। दूसरा आपको सर्कल दिया गया है जिसका बच्चों सेंटर क्या है 8,1। 8,1 का मतलब हुआ बच्चों इसी लेवल पे है ऐसा, ये 8,1 पॉइंट हो गया। उसका रेडियस क्या दिया गया है, रेडियस है बच्चों 8 स्क्वायर मतलब 2, रेडियस मतलब गिवन सर्कल है बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 2y प्लस 61 इज इक्वल टू 0 एंड दिस सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सर्कल दिए गए हैं, ठीक है। अब ये इसका रेडियस बच्चों अगर निकाल लें तो इसका रेडियस कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 61, मतलब क्या हुआ 8 स्क्वायर में मतलब ये 2, रेडियस बच्चों 2 के बराबर है। दैट मीन्स आपका ये ऐसा कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये सर्कल हो गया। अब ये बोला गया है कि दिस वेरिएबल लाइन विदाउट इंटरसेक्टिंग और टचिंग एदर सर्कल देन द रेंज ऑफ k इज a to b। मतलब क्या है बच्चों कि ये जो लाइन है ये टच नहीं करती है, इनको टच नहीं करती है तो k का रेंज आपका निकल कर आएगा। ना तो टच करे ना तो इंटरसेक्ट करे, तो फिर आपको k का रेंज निकालना है। तो ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि जो ये वेरिएबल लाइन है k का वैल्यू आप चेंज करेंगे तो फिर ये वेरी करेगा, लेकिन हमारा इसका प्रॉपर्टी क्या है 3x माइनस 4y प्लस k इज इक्वल टू 0 इज ए लाइन ऑफ फिक्स्ड स्लोप। इसका बच्चों फिक्स्ड स्लोप है 3/4। 3/4 स्लोप तो हमारा फिक्स है। अब अगर क्या किया जाए बच्चों, ये लाइन इस तरीके की कुछ होगी, कैसी कि मतलब मान लो कि ऐसा हो सकता है बच्चों, यहाँ पर ये टेंजेंट बनाए तो आप ऐसा हो जाए, फिर इसी के पैरेलल लाइन हो सकता है कि ये ऐसा हो जाए। तो बच्चों आपको ये मालूम है कि जैसे k का वैल्यू अगर क्या किया जाए, k का वैल्यू 0 कर दें तो ये बच्चों ऐसी लाइन होगी। k का वैल्यू अगर 1 कर दिया जाए तो ये क्या आएगा बच्चों, 1 करने पर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा 1/4, मतलब ऐसा होगा। k की वैल्यू जैसे जैसे आप शिफ्ट करते हैं ऊपर बढ़ाते हैं बच्चों, तो ये इस तरीके का ये लाइन हो रहा है। मतलब ये k इज इक्वल टू 0 के लिए हो गया, k इज इक्वल टू ये 1 के लिए, k इज इक्वल टू बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा 2 के लिए, k इज इक्वल टू 4 के लिए। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। इधर अगर k का वैल्यू बच्चों -1 के लिए, इस तरीके से ये आपकी लाइन शिफ्ट होंगी k की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर आप सोचें कि बच्चों अगर k यहाँ से यहाँ के बीच में हो गया तो फिर क्या होगा कि ये इंटरसेक्ट करेगा नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ये लाइन। तो पहले वो आपको
थोड़ा सा सोचना होगा। कैसे सोचना होगा कि अब आप ये के की यहाँ से रेंज निकालने की कोशिश एक बार करें, फिर हम लोग इस पे बात करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आपको बच्चों दो लाइन्स दी गई हैं ओरिजिन से पास करने वाली। ये दोनों लाइन्स है बच्चों 7x स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप ये जानते हैं कि y इज इक्वल टू mx टाइप की इसकी लाइन सेटिस्फाई करेंगे इसको। तो ये m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 18/7 होगा। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। और ऐसा एक सर्कल ये दिया गया है, ये सर्कल है तो बच्चों इसका सेंटर क्या हो गया 4,4 मीन्स रेडियस बच्चों क्या हो जाएगी ओरिजिन से पास करता है। तो ये देखने में सर्कल इस तरीके का आपका होगा। तो बच्चों इसकी रेडियस कितनी हो गई 4√2 रेडियस हो जाएगी। ये सेंटर है, ये सेंटर है बच्चों। ठीक है, अब आपको एक ऐसा सर्कल चाहिए बच्चों जो इस सर्कल के अंदर ही हो, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, और इस गिवन सर्कल को टच करे एंड इन दोनों लाइंस को। तो बच्चों टच करेगा तो ऐसा ही होना पड़ेगा, इस तरीके का वो सर्कल होगा। ऐसा सर्कल आपको चाहिए जो इस सर्कल के अंदर ही हो, इस गिवन सर्कल को टच करे। तो बच्चों आप सिमेट्रिसिटी से ऐसे देख सकते हैं कि m1 इंटू m2 यहाँ से क्या निकल कर आया था बच्चों 1 के बराबर। इसका मतलब हुआ कि एक स्लोप हमारा क्या होगा m होगा, तो दूसरा 1/m होगा। उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि ये थीटा एंगल है x एक्सिस से, तो ये इसका क्या होगा बच्चों ये थीटा होगा। दैट मीन्स इसका एंगल ये कितना होगा बच्चों 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि एक स्लोप अगर tan थीटा है तो दूसरा हमारा क्या है cot थीटा के बराबर है। ऐसा हो रहा है। अब इन स्लोप की वैल्यूज भी बच्चों आप निकाल सकते हैं, लाइन भी निकाल सकते हैं। ऐसे आप सोचें कि बच्चों इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर का क्या प्रॉपर्टी होगा बच्चों, ये हमारा लैम्डा कॉमा लैम्डा ही इसका सेंटर होगा। आप बच्चों क्या कर सकते हैं इसको देख सकते हैं, ये सिमेट्रिक ही डायग्राम होगा। इसका बच्चों सेंटर 4,4 था, ये टच करना है। तो बच्चों ये हमारा लैम्डा कॉमा लैम्डा ही रिक्वायर्ड जो सर्कल है उसका सेंटर होगा। अब ये पॉइंट बच्चों आप तुरंत बता सकते हैं, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका लेंथ किसके बराबर था बच्चों 4√2 के बराबर। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या होगा 8√2। दैट मीन्स दिस विल बी 8,8 ये पॉइंट हो जाएगा बेसिकली। तो बच्चों अगर आप सोचें तो ये लेंथ और ये लेंथ बच्चों क्या होनी चाहिए इस लाइन से वो बराबर होनी चाहिए। तो पहले तो आपको m की वैल्यू निकालना होगा। तो 7m स्क्वायर माइनस 18m प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली बच्चों m इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये हमारा क्या आया 14। 18 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स हमारा 7 स्क्वायर। तो ये बच्चों बेसिकली बन क्या गया 18 प्लस माइनस ये हमारा क्या बनेगा बच्चों ये 14। 18 माइनस 14 इंटू 18 प्लस 14 ऐसा बनेगा अपॉन 14। तो 18 प्लस माइनस ये बन गया बच्चों 4 इंटू ये क्या बन गया ये हमारा 232 ऐसा बन चुका है, ये अपॉन 14 ऐसा कुछ निकल कर आ जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। तो ये बच्चों क्या बन गया 18 प्लस माइनस ये 2 बाहर आया, ये 4 मतलब ये हमारा 8√2 अपॉन 14 मतलब क्या हो गया बच्चों ये आ गया आपका 9 प्लस माइनस 4√2 अपॉन 7। तो बच्चों जो छोटा स्लोप होगा वो m का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 9 माइनस हमारा 4√2/7 ये आपकी वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब आपको करना क्या है बच्चों ये लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। तो वो लेंथ बच्चों किसके बराबर हो गई वो हो गई आपकी √2 टाइम्स हमारी 8 माइनस लेम्डा ऐसी हो गई। ठीक है बच्चों। अब ये लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए इसका लेंथ हमारा लेम्डा से। तो ये हमारी लाइन क्या थी y माइनस mx इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या निकल कर आएगा बच्चों ऐसा। और पॉइंट क्या था बच्चों लेम्डा। तो ये लेम्डा
माइनस एम लेमडा, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अगर ये ऐसा निकल कर आ गया तो फिर बच्चों क्या रहेगा, आपने बेसिकली क्या किया, लेमडा कॉमा लेमडा पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकाला, तो ये लेमडा बच्चों इधर ही आ गया, तो ये क्या बन गया 1 माइनस एम, ऐसा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आ गया। ये क्या है बच्चों, √2 टाइम्स हमारा 8 माइनस लेमडा है। अब यहाँ से बच्चों इन वैल्यूज़ को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको देखें, ये बच्चों m का वैल्यू है, तो आपको 1 माइनस एम निकालना है, 1 प्लस एम निकालना है। ये आपको कैलकुलेशन यहाँ से करके आपको लेमडा का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। तो बच्चों ऐसा हो सकता है, बिल्कुल इसमें ऐसा आप सोच सकते हैं कि अंदर ही होना था, मतलब लेमडा शुड बी लेस देन 8, लेमडा शुड बी लेस देन 8 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था, दिस सर्कल शुड कंटेंट इन द गिवन सर्कल, मतलब एक ऐसा बिल्कुल सर्कल पॉसिबल हो सकता होगा ये बाहर, जो बच्चों इसको भी यहाँ पर टच कर जाए और ऐसा हो रहा होगा, वो वाला आपको नहीं चाहिए। मीन्स लेमडा शुड बी लेस देन 8। अब तो बच्चों ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन अगर बन गई है तो फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि m इसको भी सेटिस्फाई करता था बच्चों, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 7 कॉमन ले लें तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया बच्चों, 18m के बराबर होगा। मीन्स m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 18m अपॉन क्या रहेगा, 7 रहेगा। 18m अपॉन 7 के बराबर है। वो वैल्यू भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रख के इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों अब ये अगर क्या होगा कि आप यहाँ से देख लें कि m की वैल्यू ये आ गई थी, वो वैल्यू यहाँ पर रख के ये लेमडा की वैल्यू भी आप क्या करें, इस इक्वेशन को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कि यहाँ पर अगर पूरा कैलकुलेशन भी बच्चों देखें तो आप इसको स्क्वायर कर लें। स्क्वायर करेंगे तो ये बच्चों 8 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर ऐसा इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर 1 माइनस एम का होल स्क्वायर, ऐसा आया होगा, ऐसा आएगा बच्चों। तो अब इसमें आप सोचें कि ये क्या बन गया, 8 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस एम स्क्वायर बच्चों किसके बराबर है, 1 प्लस एम स्क्वायर वहाँ से निकल कर आया था 18m/7, ऐसा इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। अब बच्चों अगर इसमें आप देखें तो ये 1 प्लस एम स्क्वायर फिर से किसके बराबर आ गया, 18m/7 माइनस 2m, ऐसा बनेगा। ऐसा अगर बन गया तो ये बना क्या, ये बन गया बच्चों 2 इंटू 8 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर 18/7 टाइम्स m। ये कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लेमडा स्क्वायर। अब ये बच्चों क्या बना होगा, ये आपका बना होगा 18 था, मतलब ये इधर जाएगा तो मतलब 4m/7, तो 4m/7 ऐसा आ गया। ये 7 कट गया बच्चों, ये m कट गया, तो ये इक्वेशन आपकी सिंपल सी निकल कर आ गई। यहाँ से 4 भी बच्चों कट जाएगा, तो ये आएगा इधर 8 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन निकल कर आ चुकी है। अब बच्चों इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये सोचें कि लेमडा इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 माइनस लेमडा इंटू 3 प्लस माइनस ये वैल्यू आएंगी। तो बच्चों लेमडा की दो वैल्यू कौन कौन सी आई वो उसको आप देखें तो एक बार प्लस साइन ले लें, तो प्लस साइन ले लेंगे तो ये आएगा हमारा 24 माइनस 3 लेमडा, मीन्स आपका लेमडा इज इक्वल टू बच्चों 6 यहाँ से निकल कर आ जाएगा। दूसरा लेमडा का वैल्यू बच्चों अगर ये माइनस लिया तो -24 एंड क्या रहेगा ये +3 लेमडा, ऐसा मीन्स लेमडा इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा यहाँ से 12 आएगा। आपको 12 अगर लेमडा लिया बच्चों तो वो सर्कल बाहर चला जाएगा। तो बच्चों जो भी दो सर्कल पॉसिबल हैं वो आपके यहाँ से निकल कर आ गए हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू 6 वाला ही सर्कल आपको एक्सेप्टेबल होगा। दैट मीन्स आपका क्या होगा बच्चों कि हमारा 6,6 सेंटर हो गया। अब रेडियस क्या होगा बच्चों 6,6 का डिस्टेंस 8,8 से निकालेंगे आप तो वो कितना निकल कर आएगा बच्चों, वो आपका 2√2 हो जाएगा। तो यही आपका सर्कल का इक्वेशन आपको निकालना था। तो इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9।
9 में क्या दिया गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा निकालना है अब बच्चों, 8 करना है, ये 7th क्वेश्चन आपने किया था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच टचेज द लाइन ये एट द पॉइंट ये, मतलब x + y = 5 इसको टच करता है किस पॉइंट पे, -2,7 पे, तो ये लाइन बना दिया, इस लाइन पे पॉइंट हो गया -2,7 पे टच करते हुए, ये फैमिली ऑफ सर्कल आप ऐसे लिख सकते हैं। और उसका क्या भी प्रॉपर्टी होना चाहिए कि दिस सर्कल को, इस सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करे। इस सर्कल को ऑर्थोगोनली, तो ये तो बहुत ही आसान बच्चों इक्वेशन हुआ। आप क्या लिखते हैं, ये फैमिली ऑफ सर्कल अगर लिखना हो तो ये पॉइंट सर्कल आप लिखेंगे। पॉइंट सर्कल क्या हो गया, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर = 0। अब आपको क्या करना है बच्चों, फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखना है। तो फैमिली ऑफ सर्कल क्या हुआ, फैमिली ऑफ सर्कल्स वो हो गया x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों दिस लाइन x + y - 5 = 0। ये आपका फैमिली ऑफ सर्कल हो गया। इसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, वही आपको मेंबर निकालना है जो इसको ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करे। तो वो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा x² + y² प्लस 4x - 14y प्लस हमारा ये 49 और ये 53 प्लस लेमडा x प्लस लेमडा y - 5 लेमडा = 0। अब बच्चों ऑर्थोगोनल का कंडीशन क्या होता है, 2g(g1 2f(f1) = c + c1। तो बच्चों 2 टाइम्स इसका g कितना हुआ, 2 हुआ, इसका g1 कितना होगा, वो वैल्यू आपको सोचनी पड़ेगी। तो x का कोफिशिएंट क्या है, ये एंड ये। तो बच्चों क्या हो गया, 4 + λ/2 प्लस 2 टाइम्स f का वैल्यू यहाँ पर कितना है बच्चों, -3 × इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर है, f1 का। y का कोफिशिएंट है -14 प्लस λ/2 = क्या होता है बच्चों, c + c1। c इसका कितना है, ऐसा c1 इसका कितना आया बच्चों, 53 -5 लेमडा ऐसा बनकर आ चुका है। तो बच्चों अब यहाँ से लेमडा आप निकाल सकते हैं। लेमडा कैसे आएगा, 2 ये कैंसिल कर दें तो ये आया 8 + 2 लेमडा, ये 2 कैंसिल कर दें तो हमारा आया +42 -3 लेमडा = ये बच्चों कितना हो गया, 62 -5 लेमडा। तो इस इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करना है। तो ये इधर आ गया, इधर आया तो 5 7 मतलब 4 लेमडा = ये बच्चों 62 है तो उधर जाएगा तो ये 20 और ये 8 माइनस करें मतलब 12, मतलब लेमडा = बच्चों 3 के बराबर आ गया। तो लेमडा 3 आ गया तो फिर आपका काम ही बन गया फैमिली ऑफ सर्कल। इसमें बच्चों लेमडा = 3 रख दें तो ये वही सर्कल निकल कर आएगा जो इस सर्कल को बच्चों ऑर्थोगोनल कट करेगा एंड गिवन लाइन x + y = 5 को कहाँ पर टच करेगा, -2,7 पर टच करेगा। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल का बच्चों एप्लीकेशन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ये। आपको एक find the equation of circle passing through the point -6,0 if the power of the point हमारा 1,1 है, इसका पावर ऑफ द पॉइंट निकालें, वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है बच्चों 5 के बराबर एंड क्या करता है x² + y² -4x -6y -3 = 0 को ऑर्थोगोनली कट करता है। तो ये तो बहुत ही
आसान क्वेश्चन हो गया बच्चों। क्या आसान क्वेश्चन है कि इससे पास करता है। आपने तुरंत सर्कल का इक्वेशन क्या माना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पर आपको GFC को यूनिकली निकालने के लिए आपको 3 कंडीशंस का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई है कि कहाँ से पास करता है, -6, 0 से। दूसरा कंडीशन कहाँ से दिया गया है बच्चों कि पावर ऑफ द पॉइंट आपका -1,1 है बच्चों। तो वो क्या होता है, आप ये पहले पॉइंट रख दें इसमें, तो क्या आएगा 36 प्लस 0 -12g प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। आपकी एक ये कंडीशन आ गई, ठीक है। दूसरी क्या आएगी बच्चों कि ये पावर ऑफ द पॉइंट। तो बच्चों पावर ऑफ द पॉइंट क्या होता है, S1। तो S1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, S1 इज इक्वल टू 1,1 इसमें रख दिया जाए। तो 1,1 रखेंगे बच्चों, तो ये आएगा 1 + 1 + 2g + 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। आपकी ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरी कैसे आएगी बच्चों, तीसरी आएगी ऑर्थोगोनल भी दिया गया है किससे, इस सर्कल से। दिस सर्कल इज ऑर्थोगोनल, दैट मीन्स 2g इंटू -2 प्लस 2f इंटू -3 इज इक्वल टू c -3। दिस इज थर्ड इक्वेशन। ये ऐसा दिया गया है बच्चों। तो ये -4g -6f इज इक्वल टू c -3 ऐसा बेसिकली निकल कर आ गया। अब बच्चों आपको GFC की वैल्यू निकालना है, तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप इनको निकाल सकते हैं। अब कैसे क्या करेंगे, ऐसे सोचें कि बच्चों इस इक्वेशन को और क्या आप लिख सकते हैं, इसको इनको इधर लेकर आ जाएं। तो हमारा 4g + 6f प्लस c इज इक्वल टू 3, आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। और ये बच्चों आपको इक्वेशन क्या दी गई है, ये दी गई है 2g + 2f + c इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया बच्चों, -2। एक इक्वेशन ये वाली क्या है, ये आपको दी गई है -12g + c इज इक्वल टू -36 ऐसा दिया गया है बच्चों। तो ये माइनस ये आप कर दें, ये माइनस ये करें तो c गायब हो जाएगा। तो ये आएगा बच्चों 34 एंड यहाँ से क्या आएगा, c गायब हो जाएगा तो ये आएगा 14g + 2f। मतलब क्या हुआ, 7g + f इज इक्वल टू 17। एक ये रिलेशन आ गया। दूसरा बच्चों ये माइनस ये आप करें, ये माइनस ये आप करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 16g एंड बच्चों 6f इज इक्वल टू 39 ऐसा आएगा। तो बच्चों यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तुरंत इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों सॉल्व करके g एंड f का वैल्यू निकाल सकते हैं। gf निकल कर आ गया बच्चों, तो आप तुरंत क्या करेंगे कि इसमें g का वैल्यू रख दें तो c भी निकल कर आ जाएगा। तो यही आपको बच्चों बेसिकली 3 GFC में लीनियर इक्वेशन बनाना था, उनको आप सॉल्व करके ये आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, मैट्रिक्स मैचिंग टाइप का ये क्वेश्चन है। दो सर्कल दिए गए हैं जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को बच्चों क्या करते हैं, टच करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। और अगर इनका रेडियस भी दिया गया है बच्चों, a एंड b रेडियस दिया गया है और b इज ग्रेटर देन a दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि आपको b/a का रेशियो निकालना है चारों के चारों मैट्रिक्स मैचिंग में। तो इसमें आपको C1 एंड C2 टच ईच अदर, ये बच्चों दोनों सर्कल हैं, टच करना चाहिए, ऑर्थोगोनल होना चाहिए, तो उनकी आपको कंडीशंस निकालना है। तो आप इनकी पहले सर्कल की इक्वेशन लिखें बच्चों, C1 इज इक्वल टू 0, पहला सर्कल छोटा वाला लिखें तो वो हो जाएगा x² + y² -2ax -2ay प्लस a² इज इक्वल टू 0। बच्चों दूसरा सर्कल क्या होगा, x² + y² -2bx -2by + b² इज इक्वल टू 0।
ऐसा बोला गया कि ये दोनों टच करें, अगर तो टच कर सकते हैं, तो टच करेंगे तो बच्चों एक्सटर्नली भी हो सकता है, इंटरनली भी हो सकता है। तो टच करने का मतलब हुआ C1 C2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ R1 प्लस माइनस R2, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो बच्चों इसकी रेडियस क्या है, एक की रेडियस B होगी, एक की रेडियस A होगी, तो B प्लस माइनस A, आप ऐसा समझ सकते हैं। सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, वो आएगा आपका B माइनस A का होल स्क्वायर प्लस B माइनस A का होल स्क्वायर, ऐसा रहेगा। तो बच्चों ये क्या बन गया, √2 टाइम्स हमारा b माइनस ए, ऐसा इज इक्वल टू हमारा b प्लस माइनस ए, ऐसा कुछ बन गया। अब बच्चों आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर करने पर आएगा, या फिर ऐसे आप सोचें कि बच्चों दो पॉसिबिलिटी हैं आपकी, कौन कौन सी, वो यहाँ पर देखें कि बच्चों b इज ग्रेटर देन ए तो है ही, तो √2 टाइम्स हमारा b माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, प्लस साइन लिया जाए तो ये इज इक्वल टू a प्लस बी आ गया। दूसरा केस कि हमारा √2 टाइम्स हमारा b माइनस ए इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाए, b माइनस ए, ऐसा हो जाए। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ बच्चों कि हमारा ये दोनों सर्कल कैसे टच नहीं कर सकते हैं, इंटरनली टच नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों B एंड A अलग अलग हैं, तो ये √2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा दिस सर्कल्स कैन नॉट टच इंटरनली, इंटरनली नहीं टच कर सकते हैं, तो ये बच्चों एक्सटर्नली टच करेंगे। तो इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ कि √2 माइनस 1 टाइम्स b इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, a√2 प्लस 1, ऐसा बन गया। अब आपको बच्चों रेशियो किसका निकालना था, इसमें b बाई a का रेशियो निकालना था। तो b बाई a इज इक्वल टू क्या हो गया, √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1, यही आपका आंसर है बच्चों। अब आंसर इस फॉर्म में दिया है कि नहीं, इस फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो आप क्या करेंगे कि बच्चों इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1, दैट मीन्स हमारा ये आ गया 3 प्लस 2 √2। तो b अपॉन a का वैल्यू हो गया आपका 3 प्लस 2 √2, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ये अगर टच करें तो b बाई a का रेशियो ये हो जाएगा। अब दूसरा केस है बच्चों कि ये क्या करना चाहिए, ऑर्थोगोनल हो जाएं, C1 एंड C2 आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल के लिए बच्चों कंडीशन आप जानते हैं, 2g(g1) प्लस 2f(f1) इज इक्वल टू c प्लस c1। तो बच्चों c प्लस c1 का अगर बात करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका अगर बात करें तो हमारा 2 टाइम्स b इंटू ए प्लस 2 टाइम्स हमारा b इंटू ए, ऐसा ही होगा। तो मीन्स 4 टाइम्स आपका बन गया, 4 टाइम्स b इंटू ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको बच्चों ए स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 4b अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, मीन्स आपका आ गया b बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स b बाई ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों b बाई ए का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो b बाई ए कितना आया, 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 4 मतलब 12 अपॉन 2, दैट मीन्स 2 प्लस माइनस ये आ गया बच्चों √3, ऐसा आ गया। तो b अपॉन ए, तो b अपॉन ए का वैल्यू ये बच्चों 2 प्लस माइनस √3 निकल कर आ चुका है। तो अगर ये ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो b बाई ए का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 2 प्लस √3 हो जाए या फिर 2 माइनस √3 हो जाए, ये दोनों की दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल होंगी। तो बच्चों इसमें आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, इसमें बच्चों 2 प्लस √3 आर ऑप्शन में है तो आर मैच करेगा, 2 माइनस √3 इसमें दिया ही नहीं है तो फिर वो आप नहीं लेंगे। तीसरा है बच्चों कि C1 एंड C2 इंटरसेक्ट सो दैट कॉमन कॉर्ड इज ऑफ मैक्सिमम लेंथ, दैट मीन्स कॉमन कॉर्ड विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो बच्चों कॉमन कॉर्ड निकालें तो ये कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स हमारा ये माइनस ये अगर करें तो 2a माइनस 2b टाइम्स x प्लस ये हमारा होगा बच्चों 2a माइनस 2b टाइम्स y प्लस
ये माइनस ये किया गया था, तो फिर ये आएगा बच्चों बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ से ये इधर चला गया तो ये हमारा a प्लस बी बच्चों, a माइनस बी कैंसिल कर दिया तो 2 टाइम्स x प्लस वाई ऐसा आ गया। अब बच्चों ये स्मॉलर सर्कल के हमारा कहाँ से पास करना चाहिए, सेंटर से। इफ दिस इज ऑफ मैक्सिमम लेंथ, मतलब कॉमन कॉर्ड मैक्सिमम लेंथ की है बच्चों, तो a कॉमा ए से पास करा दें तो 2 कॉमा 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी। दैट मीन्स हमारा 3a इज इक्वल टू बी, मीन्स b बाई ए इज इक्वल टू 3 निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर थर्ड वाले का क्या होगा, b बाई ए का रेशियो आपका 3 के बराबर होगा। फोर्थ नंबर, C2 पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ C1। C2 पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ C1 का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो बड़ा ये सर्कल है ये हमारा इसके सेंटर से पास करे। मीन्स क्या हुआ, a कॉमा ए सेंटर था तो ये पास करा दें तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मीन्स 2a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चों आपको b बाई ए का वैल्यू चाहिए था, मीन्स दिस इज क्वाड्रेटिक इन b बाई ए स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन गया, b बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स b बाई ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो b बाई ए का वैल्यू बच्चों इसका कितना आएगा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें तो b बाई ए इज इक्वल टू आएगा 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये आएगा बच्चों 2 स्क्वायर ऑफ मतलब 16 माइनस 8, तो ये बच्चों 8 हो गया तो मतलब 4 मतलब 2 प्लस माइनस ये 8 रहा होगा तो 2 रूट 2 कैंसिल हो गया, मतलब 2 प्लस माइनस रूट 2, ये आपका क्या हो गया बच्चों, b बाई ए का वैल्यू हो गया है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो 2 प्लस रूट 2 बच्चों एक्सेप्टेबल है, 2 माइनस रूट 2 यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए आपका ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि बच्चों b तो आपको बड़ा दिया गया है, बड़ा दिया गया है तो दिस रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1। इस लॉजिक से भी आप 2 माइनस रूट 2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि इफ a इज ग्रेटर देन 2b, a इज ग्रेटर देन 2b इज ग्रेटर देन 0, ये आपको कंडीशन दी गई है। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m निकालना है फॉर विच y इज इक्वल टू mx माइनस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इज कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बेसिकली आप जानते हैं बच्चों एम स्लोप का टेंजेंट फॉर द सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, यही होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर माइनस ले लिया गया, दैट मीन्स बच्चों इस सर्कल के लिए ये टेंजेंट एम स्लोप का होगा ही। ये आप क्या कर सकते हैं, 0 0 से इसका डिस्टेंस निकालें तो वो b के बराबर ही ऑब्वियसली निकल कर आएगा। दैट मीन्स दिस लाइन शुड बी ऑल्सो टेंजेंट टू दिस सर्कल। इसका सेंटर क्या है बच्चों, a,0 एंड रेडियस क्या है बच्चों, रेडियस इज इक्वल टू बी के बराबर। तो ये लाइन बच्चों इस सर्कल पे भी टेंजेंट आपको दिखाना होगा, तो इससे a,0 से इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, b के बराबर। तो इस लाइन को बच्चों और थोड़ा इधर ऐसे लिख लें, y माइनस एम एक्स प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a,0 से डिस्टेंस, तो वो क्या बना 0 माइनस ए एम प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन ये क्या होगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ऐसा ये होना चाहिए अगर इसको कॉमन टेंजेंट होना है टू दिस टू गिवन सर्कल्स। अब ये इधर आ गया बच्चों, तो ये बन गया बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, इसको स्क्वायर भी कर दिया। तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, ये आएगा आपका b
इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस ए एम का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। अब ये ऐसा होगा तो बच्चों इसको स्क्वायर भी आपको करना पड़ सकता है। तो अगर स्क्वायर करें तो फिर क्या आ रहा है बच्चों, बी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2a बी एम इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है बच्चों तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से बच्चों m भी कॉमन हो रहा है, a भी कॉमन हो रहा है, तो m a कॉमन आ गया। ठीक है, m a कॉमन हो गया तो बचेगा क्या है, a m बचेगा। यहाँ से बच्चों क्या बचेगा, माइनस 2b स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। तो m इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए बच्चों, दूसरा फैक्टर 0 होना चाहिए। तो दूसरा फैक्टर हमारा क्या, कैसे 0 होगा, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग वगैरह करके आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको करना क्या था, m का पॉजिटिव वैल्यू ही निकालना था। तो उसको आप क्या करें कि स्क्वायरिंग करके आप एक बार सोचें, फिर हम लोग इसको देखते हैं। तो बच्चों m इज इक्वल टू 0 और m का पॉजिटिव वैल्यू ही आपको निकालना है, ऐसा बोला गया है। तो बच्चों am इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2b 1 प्लस ऐसा। अब इसको स्क्वायरिंग करें तो a स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसा। तो बच्चों ये इधर आ गया, या फिर इसको इधर ले जाएं तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर टाइम्स m स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। दैट मीन्स m स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ऐसा। बच्चों a इज ग्रेटर देन 2b एंड ग्रेटर देन 0 दिया गया, दैट मीन्स m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। m की ये दो पॉसिबल वैल्यू निकल कर आ गई हैं। लेकिन आपको चाहिए क्या बच्चों, आपको चाहिए कि m शुड बी ग्रेटर देन 0, वही आपको वैल्यू इसमें क्वेश्चन में निकालनी थी। तो बच्चों क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू 2b अपॉन हमारा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रूव दैट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ द टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये बच्चों क्या बोला गया है कि आपको निकालना है कि लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया बच्चों कि लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालना है। तो एक सर्कल क्या हो गया, ये दूसरा सर्कल क्या है बच्चों, अगर देखें तो सेंटर C, 0 है, तो सेंटर C, 0 बना लें तो ऐसा कुछ बनाया जा सकता है। रेडियस क्या है बच्चों, b के बराबर है, तो आपको ये लेंथ बेसिकली निकालनी है। तो ये लेंथ तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे निकाल सकते हैं ये लेंथ, तो बच्चों इसका इक्वेशन आप क्या निकालेंगे, इक्वेशन अगर निकाला जाए तो ये माइनस ये, मतलब S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 कॉमन कॉर्ड हो जाएगा। तो इस सर्कल को बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखें। इसको लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस ये करें तो माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। दैट मीन्स यहाँ से बच्चों x क्या निकल कर आ गया, x आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c। ये आपका x कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया है, मतलब ये x कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट क्या आया, x इज इक्वल टू हमारा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c। तो बच्चों ये x का लेंथ आ गया है, ये आपको मालूम ही है, ये मालूम है किसके बराबर है, a रेडियस के बराबर है। बच्चों ये लेंथ मालूम है तो ये लेंथ भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। इसको a नाम दो, इसको b नाम दो, इसको c। तो बच्चों ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। ये बच्चों ओ ए के बराबर है। अब यहाँ से आप इसको
सिंप्लीफाई करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो जिस टर्म में आपको प्रूव करना है वही निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका असाइनमेंट नंबर कौन सा था? 5 था। आपको 6 भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाय बाय, थैंक यू। पढ़ाई अच्छे से करते रहें।